रविवार को न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए ग्रुप डी के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत की। श्रीलंका को 77 रन पर आउट करने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 78 रन के लक्ष्य को 16.2 ओवर में हासिल कर लिया और करारी जीत हासिल की। केवल 77 रन शेष होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के लिए ये कब का मामला लग रहा था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करना उतना आसान नहीं था जितना आधे समय में लग रहा था। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह एक अस्थिर शुरुआत थी क्योंकि रीजा हेंड्रिक्स और एडेन मार्क्रम सस्ते में आउट हो गए। मामूली लक्ष्य को देखते हुए उनके पास समय लेने और नई गेंद को देखने का मौका था। क्विंटन डी कॉक और ट्रिस्टन स्टब्स के लिए क्रीज पर टिके रहना किसी भी तरह से सबसे भरोसेमंद नहीं था, लेकिन उन्होंने टिके रहने और नई गेंद के खिलाफ तूफान का सामना करने में अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे ही दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से सिंगल रन निकलने शुरू हुए, डी कॉक और स्टब्स आउट हो गए और अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। हेनरिक क्लासेन ने फिर डेविड मिलर के साथ मिलकर काम किया और मिलर के 2 हिट ने उन्हें दबाव से बाहर निकालने में मदद की और उन्हें जीत की रेखा पार करा दी। इस जीत के साथ प्रोटियाज ने पुरुषों के आईसीसी आयोजनों में श्रीलंका के खिलाफ अपना दबदबा बढ़ाया, जो 2014 टी20 विश्व कप में अपनी हार के बाद से उनकी लगातार 7वीं जीत थी। श्रीलंका की शुरुआत और भी बेहतर हो सकती थी अगर कुशल मेंडिस ने ट्रिस्टन स्टब्स का कैच तब पकड़ा होता जब वह 0 पर थे। मथीशा पथिराना ने अपनी तेज गति से बल्लेबाजों की परीक्षा ली। इससे पहले वानिंदु हसरंगा ने लगातार ओवरों में विकेट लेकर प्रभाव छोड़ा। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने कभी भी स्कोरबोर्ड के दबाव को महसूस नहीं किया और जीत सुनिश्चित करने के लिए समझदारी से बल्लेबाजी की। एनरिक नोटजे ने दक्षिण अफ्रीकी आक्रमण की अगुवाई करते हुए अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट चटकाए और श्रीलंका को 77 के मामूली स्कोर पर आउट कर दिया, जो उनका अब तक का सबसे कम टी20 स्कोर था। श्रीलंका का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जल्द ही विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि वे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपने अब तक के सबसे कम स्कोर पर सिमट गए। नोटजे के प्रयासों को साथी तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने अच्छा समर्थन दिया, जिन्होंने 21 रन देकर 2 विकेट लिए, और बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने 22 रन देकर 2 विकेट लिए। विश्व कप में पदार्पण कर रहे नए तेज गेंदबाज ओटनील बाटमैन ने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट हासिल करके और 1/9 के प्रभावशाली आंकड़े के साथ समापन करके तुरंत प्रभाव डाला। खेल की शुरुआत में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना, लेकिन वह कभी भी सतह से तालमेल नहीं बिठा पाया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करने की अपनी इच्छा पूरी की और प्रोटियाज पेसरों ने दिखाया कि वे सतह का पहले उपयोग क्यों करना चाहते थे। मार्को जेनसन, कैगिसो रबाडा और ओटनील बाटमैन ने नई गेंद की कठोरता का उपयोग किया और पिच से अतिरिक्त उछाल निकाला, जिससे विपक्ष के सामने कठिन सवाल खड़े हो गए। केशव महाराज और एनरिक नोटजे ने पावरप्ले में पेसरों द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए दबाव बनाए रखा। एंजेलो मैथ्यूज ने मुश्किल से बाहर निकलने के लिए जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। नोटजे और रबाडा ने मिलकर क्लीनअप का काम किया और श्रीलंका को 77 रन पर आउट कर दिया, जो टी20 इतिहास में एशियाई टीम का सबसे कम स्कोर था। एनरिक नोटजे ने शानदार प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट लेकर अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ टी20 प्रदर्शन को अंजाम दिया। कैगिसो रबाडा और केशव महाराज ने 2-2 विकेट लिए, जबकि ओटनील बाटमैन ने अपने पहले विश्व कप मैच में 1 विकेट लिया।